अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। आज का सोशल मीडिया इतना ताकतवर हो चुका है कि बड़ी बड़ी ताकतवर रियासतें सोशल मीडिया के सामने बेबस और उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब अगली जंग मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि मुल्कों और सोशल मीडिया के दरमियान होगी। ट्विटर ने दुनिया के ताकतवर तरीन अमरीकी सदर ट्रंप का अकाउंट मुअत्तल कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने फेसबुक पर बास पाबंदियां लगाई, लेकिन चंद दिन ही गुजरे कि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क उसने भी फेसबुक के आगे हथियार डाल दिए और ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने आज ऐलान किया है कि वो फेसबुक के लिए अपने कवानीन तब्दील करेगी और फेसबुक पर हर किस्म की खबरें अपने सार्फिन को फराहम करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यह है आज के सोशल मीडिया की ताकत जो बंदूक से ज्यादा है। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि हम सोशल मीडिया के आगे बंद बांध सकते हैं तो उसे अकल का अंधा या पागल ही कहा जा सकता है। आने वाले दिनों में सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि इस पर मुल्कों का कंट्रोल रहेगा ही नहीं, बल्कि ये बड़े बड़े सरमायादारों के कंट्रोल में होगी। किसी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि वो अपने लोगों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल और दूसरों से राब्ते से रोक सके। मैं किसी और वीडियो में इस पर तफसील से बात करूंगा। आज कुछ अहम खबरें हैं, उन पर बात करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान आज श्रीलंका के सरकारी दौरे पे हैं। उनके दौरे को श्रीलंका ने बहुत अहमियत दी है। इमरान खान को इतना ही ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया है जितना वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नहयान को दिया था। इमरान खान ने उनकी गाड़ी भी खुद ड्राइव की थी। हमारे वज़ीर आज़म को भी श्रीलंका पहुंचने पर बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। शायद श्रीलंका पहला मुल्क है जिसने इमरान खान को 21 तोपों की सलामी दी है। श्रीलंका के मुसलमानों और भारत के हुक्मरानों की नज़रें इस दौरे पर हैं। ये खबरें भी आ चुकी हैं कि पहले श्रीलंका ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्लियामेंट के इजलास से खिताब की भी दावत दी थी, जिसे भारत के दबाव पर मनसूख कर दिया गया। दूसरे श्रीलंका हुकूमत को यह खदशा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं श्रीलंका के मुसलमानों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद ना करें। श्रीलंका में कोरोना वायरस के बाइस मुसलमानों को दफनाने की बजाय जलाया जाता है और मुसलमान चाहते हैं कि श्रीलंका ये फैसला वापस ले। वज़ीर आज़म के साथ वज़रा के अलावा सनती और तिजारती नुमाइंदे भी हैं। भारत और श्रीलंका के सियासतदान दोनों वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे को श्रीलंका में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख से तशबीह दे रहे। इमरान खान ने श्रीलंका को CPEC मंसूबे में शिरकत की दावत भी दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। तवक्का है कि श्रीलंका इस दावत को कबूल कर लेगा और ये एक गेम चेंजर मंसूबा हो। चीन और वज़ीर आज़म इमरान खान मिलकर श्रीलंका में भारतीय असर व रसूख कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में अनहोनियां होती रहती। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में रिटर्निंग अफसर अथर अब्बासी ने इतराफ़ किया है आज के बाज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैलेट पेपर्स लेकर गायब हो गए थे। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की। अब सवाल ये है कि धांधली क्यों हुई और उन्हें किसने धांधली पर मजबूर किया, या उन्हें धांधली करने का शौक है। अगर ये उनका शौक है तो इसका मतलब ये है कि वो माजी में भी अपना शौक पूरा करते रहे होंगे, लेकिन अंदर की खबर ये है कि उन्हें माल पानी और तरक्की की यकीन दहानी कराई गई थी, जिसकी वजह से इन प्रिजाइडिंग अफसरान ने धांधली की और वोटों के थैले लेकर गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए। दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शन में वफाकी वजीर फैसल वाउडा, जिन पर नाअहली की तलवार लटकी हुई है, उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया गया, जबकि परवेज रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया गया। ये और ऐसी बहुत सी अनहोनियां हमारे लिए नई नहीं।
कुछ नहीं कह सकते कल क्या हो जाए। मरियम नवाज का कहना है कि परवेज रशीद एक नजरिए और फिक्र का नाम है। परवेज रशीद पहले एक तरक्की पसंद लीडर थे, साम्राज्य मुखालिफ कामरेड। हो सकता है वो अब भी दिल से कामरेड ही हों, लेकिन अमलन वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और मुस्लिम लीग नून को ताजरों की जमात समझा जाता है, बिजनेसमैन। सेनेट इलेक्शन पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं मुख्तसर आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन में NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज की। रिटर्निंग अफसर अतर अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जो जमा कराया, उसमें उन्होंने बाज़ प्रिजाइडिंग अफसरान के धांधली में मुलविस होने का इतराफ़ किया। अपने जवाब में उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर अदमे एतमाद का इजहार किया। लीगी उम्मीदवार के पास मौजूद फार्म 45 और प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज में फ़र्क है। बादियो नज़र में प्रिजाइडिंग अफसरान ने नताइज में रद्दो बदल किया। मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग करवाई जाए, ये उनकी दरख्वास्त है। प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज के मुताबिक 23 पोलिंग स्टेशन पर लीगी उम्मीदवार ने 3500 वोट लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का दावा है कि उन्हें 5000 वोट मिले, 1500 का। ज़्यादा इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म जारी करेगा। देखते हैं कि फैसला कब होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।